दोस्तों, स्क्रीन पेंटिंग एक्सपोज जो स्क्रीन का ऊपर मैटर खोले जाते हैं उसी को स्क्रीन पेंटिंग एक्सपोज बोलते हैं। आज हम बताएंगे स्क्रीन पेंटिंग एक्सपोज कितना तरीका से हम करके काम कर सकते हैं। स्क्रीन का ऊपर निकाल के डिज़ाइन को निकाल के कितना तरीका से हम ये काम को कर सकते हैं। दोस्तों, आपको मैं बताऊंगा जी कितना तरीका से ये हम काम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हम बताएंगे 4 तरीका से ये स्क्रीन का ऊपर डिज़ाइन निकाल के हम काम कर सकते हैं। दोस्तों, पहली बार अगर चैनल में देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस को जरूर दबाइएगा। तो बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले है विनाइल काटिंग। विनाइल काटिंग एक गमिंग शीट आता है स्टिकर टाइप में। दोस्तों, उसमें प्लॉटर मशीन में काट के और उसी का जो डिज़ाइन है वो स्क्रीन का ऊपर हम चिपका के उसका बाद वो जो कटिंग होता है, कटिंग को प्लॉटर मशीन से जो काटा जाता है उसमें हम स्टिकर को निकाल के और उसी डिज़ाइन को निकल जाता है। डिज़ाइन निकाल जैसे ही जाते हैं हम उसका ऊपर पिन कर सकते हैं। दोस्तों, इसी का एक ही कारण है दोस्तों, विनाइल काटिंग में आप छोटा टेक्स्ट आप कर नहीं सकते हैं, बड़ा कोई इमेज होगा और या बड़ा कोई आपका डिज़ाइन होगा। तो ये जिसको आपका एक्सपोज नहीं आता है, मैटर खोलने के लिए नहीं आता है जिसको, वही आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका एक ही है जो आप इसमें आसान, जिसको आता नहीं है वही ये काम कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी एक तरीका से स्क्रीन पेंटिंग काम कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर आता है इमोल्शन प्रोसेस। इमोल्शन हम जिसको सोनाकोट बोलते हैं तो उसी को इमोल्शन प्रोसेस बोलते हैं। सोनाकोट और सेंसिटाइजर जो मिला के हम करते हैं इसको इमोल्शन प्रोसेस बोलते हैं। तो इमोल्शन प्रोसेस क्या है दोस्तों? इमोल्शन प्रोसेस है जो दोनों मिक्सिंग करके उसका बाद फ्रेम का ऊपर कोटिंग लगा के उसी को एक्सपोज करने के लिए जाते हैं, उसी को इमोल्शन प्रोसेस बोलते हैं। तो उसको क्या होता है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ। उसमें डायरेक्ट बोलते हैं, जो डायरेक्ट उसमें चिपकाए जाते हैं, फ्रेम का ऊपर डायरेक्ट लगाए जाते हैं और कोई चीज़ यूज नहीं करता है, उसी को इमोल्शन प्रोसेस का एक्सपोज बोलते हैं। तो उसमें डायरेक्ट बोलते हैं, डायरेक्ट फिल्म बोलते हैं। जो इमोल्शन प्रोसेस है दोस्तों, ये इमोल्शन प्रोसेस ही इसको डायरेक्ट फिल्म बोलते हैं। जो डायरेक्ट किया जाता है, फिर सीधा आपका मेस का ऊपर डायरेक्ट चढ़ाया जाता है, उसी को इमोल्शन डायरेक्ट फिल्म बोलते हैं। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट। इसमें क्या है दोस्तों, तो इसमें जो है आप बारीकी बारीकी मैटर आप खोल सकते हैं। तो इसका आपका जो क्वालिटी है अच्छा होता है, लेकिन इतना खास अच्छा नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें आपका काम बहुत अच्छा तरीका से कर सकते हैं, लेकिन इतना क्वालिटी फुल नहीं होता है। तो इसमें काम तो कर सकते हैं हम, लेकिन क्वालिटी नहीं देता है। तो प्रोडक्शन के लिए सही है, जैसे वो ये शादी कार्ड हो गया और दूसरा चीज़ होगा, इसमें इतना क्वालिटी नहीं चाहिए होता है और पेपर में तभी आप ये काम कर सकते। कोई अगर मान लीजिए मैथ्स ज़्यादा नंबर है, उसमें टी शर्ट वगैरह पेंटिंग कर सकते हैं, तो उसमें उसी के लिए ये सही है। आता है क्रोमोलिन फिल्म। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा क्रोमोलिन फिल्म क्या होता है। क्रोमोलिन फिल्म एक सीट आता है, पर्पल कलर का एक सीट आता है। उसमें थिकनेस होते हैं 100 GSM, जिसको 100 माइक्रोन बोलते हैं। तो उसमें आपका मोटापन होता है, थिकनेस होते हैं 100 GSM। आपको पता है 100 GSM आप थिकनेस होते हैं। तो उसमें क्या किया जाता है दोस्तों, जैसे क्रोमोलिन फिल्म हम काटिंग कर लेते, रोल आता है तो उसमें काटिंग करते हैं दोस्तों। काटिंग जितना हमारा डिज़ाइन चाहिए होता है उसी हिसाब से हम उसको काटिंग करते हैं, डिज़ाइन का हिसाब से। उसका बाद काट के वो फ्रेम का ऊपर लगाए जाते हैं। एक तरफ पन्नी होता है दोस्तों और एक तरफ चिकनापन, आप देखिएगा, एक तरफ चिकनापन होता है, एक तरफ पन्नी होता है। तो उसमें पन्नी का तरफ नहीं लगाना होता है और दूसरे तरफ जो चिकनापन होता है वो फ्रेम का ऊपर लगा के चिपकाना पड़ता है। और चिपकाने के बाद क्या होता है, उसमें आप एक कोट, जैसे सोना कोट और सेंसिटाइजर मिलाना पड़ता है। जैसे हम डायरेक्ट फिल्म खोलते हैं उसी को मिला के रखना, उसी में ही आपको वो फिल्म का ऊपर डालना पड़ता है। डाल के उसका बाद जो स्क्वीजी होता है, स्क्वीजी से आपको रबर को खींचना पड़ता है। जब ये स्क्वीजी या रबर को खींचेंगे तो फिर ऑटोमेटिक आपका वो चिपक जाएगा फ्रेम का ऊपर।
जैसे ही चिपक जाएगा फिर आपका ये स्मूथ से आपको कोटिंग हो जाता है। जब कोटिंग हो जाता है तो फिर वो सूखने का बाद दोस्तों, जैसे सुखाते हैं, सूखने के बाद पन्नी हटा देते हैं। पन्नी हटाने के बाद उसमें एक्सपोज करने के लिए जैसे हम लेके जाते उसी हिसाब से दोस्तों, इसका एक्सपोज का टाइम कुछ अलग है। इसका भी दोस्तों एक बना हुआ वीडियो आप देख सकते हैं। तो इसीलिए इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो क्रोमोलिन फिल्म है इसमें क्वालिटी बहुत अच्छा होता है दोस्तों। इसमें जब जब आपका डिज़ाइन अगर मोटा होता है तो उसमें ये स्क्रीन का ऊपर जब हम कलर को खींचते हैं तो वो मोटा गिर के आता है, क्योंकि वो मोटा है। मोटाईपन थिकनेस, जब थिकनेस होता है तो वो शार्पनेस भी बहुत अच्छा देता है। और उसमें जब इंक नीचे गिरता है तो क्या आता है दोस्तों, वो मोटापन करके बिल्कुल आता है। जब मोटा आता है तो हाथ में लगा के देखिएगा ऐसे करके, तो वो एक फील होता है दोस्तों, फील महसूस होता है, मोटाईपन महसूस होता है। तो मोटाईपन जब महसूस होता है थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, तो उसी में जब उभरा हुआ होता है दोस्तों, उसमें क्वालिटी तभी होता है स्क्रीन पेंटिंग का, उसी का ही क्वालिटी मेन माना जाता है दोस्तों, जब ये उभरा हुआ फील होता है। तो इससे बहुत अच्छा क्वालिटी, तो बारीक बारीक भी मैटर खोल जाते हैं और इसमें क्वालिटी भी बहुत बेहतरीन देता है दोस्तों। और इसमें हम इसी हिसाब से इसमें काम कर सकते हैं। तो ये क्रोमोलिन फिल्म भी आपका बहुत देर तक चलता है। इसमें लिए इसे आप अच्छा से इस्तेमाल करके प्रिंट कर सकते हैं दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों चौथे नंबर पे। चौथे नंबर 5 स्टार फिल्म दोस्तों। 5 स्टार फिल्म एक रेड कलर का, जैसे क्रोमोलिन का रोल आता है उसी हिसाब से एक 5 स्टार भी रोल आता है। पहले शुरू में दोस्तों यही काम ज़्यादा चलते थे, ना आपका आते थे इमोल्सन कोटिंग, ना आते थे दूसरा बैकब्रोमाइड वगैरह दोस्तों, ये सी चीज़ पहले नहीं थी। पहले थे दोस्तों 5 स्टार फिल्म। 5 स्टार फिल्म क्या होता है, उसमें आपको हाइड्रोजन मिलाना पड़ता है, पहले एक्सपोज धूप दिखाना पड़ता है। उसमें जैसे धूप दिखाते हैं मैटर को 5 स्टार फिल्म लगा के वेगार पन्नी का ऊपर जो अंदर लगा के उल्टा तरफ करके लगाना पड़ता है दोस्तों मैटर को, और उसके बाद धूप दिखाना पड़ता है या लाइट दिखाना पड़ता है। लाइट में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और उसमें आपका जैसे आप धूप दिखाते धूप में कम लाइट लगता है दोस्तों। और उसमें क्या है, जब वो निकालते हैं वो डायरेक्ट उसमें चिपकाना नहीं पड़ता, पहले आपको डिज़ाइन को निकालना पड़ेगा गर्म पानी दे के और हाइड्रोजन मिला के उसमें डाल के एक ट्रे दे के, उसका बाद उसको डाल के पहले मैटर को निकालना पड़ता है। जब पहले आप ये मैटर निकाल जाता है दोस्तों, जैसे 5 स्टार आप एक्सपोज करेंगे तो उसमें पहले आपको मैटर को निकालना पड़ेगा एक ट्रे में, जैसे हम फोटो निकालते हैं, फोटो धुलाई नहीं होता है वैसे हिसाब से ये दोस्तों उसको ऊपर पानी डाल के उसका बाद पेशाब दे के उसको निकालना पड़ता है दोस्तों। वो क्या होता है मैं बता रहा हूँ, वो सबसे बेहतरीन क्वालिटी होता है, ये 1 क्वालिटी होता है 5 स्टार फिल्म दोस्तों। उसका बाद क्या होता है, उसका बाद वो जो धोने का बाद उसे पानी हटा के उसका बाद फिल्म का ऊपर चिपकाया जाता है, अलग से चिपकाया जाता है। जैसे अलग से आप पेस्टिंग करते हैं उसी हिसाब से उसको अलग से पेस्टिंग किया जाता है दोस्तों। और एक मैं बता रहा हूँ, इसका जब सूख जाते हैं फिर उसको पन्नी हटाना पड़ता है, पन्नी हटाने के बाद उसमें प्रिंट करना पड़ता है। इसमें A1 क्वालिटी होता है और इसमें पहले यही काम चलते दोस्तों, आजकल यही काम बहुत कम होता है। अभी सादा सीधा काम हो जाते जो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। क्या होता है, आप कोई टेढ़ा काम में नहीं जाता है, बिल्कुल जैसे आप शॉर्टकट में जाना चाहते हैं तो शॉर्टकट के लिए आपका इमोल्सन है प्रोसेस। और दोस्तों ये जो 5 स्टार फिल्म होता है, 5 स्टार सबसे बेहतरीन क्वालिटी होता है। आप इसमें अच्छा से मैं दिखाऊंगा वीडियो को कैसे 5 स्टार को खोले जाते हैं और कैसे इसमें प्रिंट किया जाता है। 5 स्टार सबसे A1 क्वालिटी है, जो क्वालिटी मांगता है तो उसी में हम स्क्रीन को एक्सपोज करके उसको प्रिंट करते हैं दोस्तों। 5 स्टार फिल्म इसमें आप प्रिंट बेहतरीन कर सकते हैं और इसमें आप जैसे ही ज़्यादा
काम चाहिए होता है वो भी कर सकते हैं और ये रिजल्ट भी बहुत अच्छा देता है दोस्तों। आज ये चारों चीज आपको कौन कौन से काम में आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये आपको खुद को तय करना है। दोस्तों आप कैसे काम कर रहे हैं, ये चारों जो एक्सपोज का सिस्टम है, विनाइल काटिंग, इमोल्सन प्रोसेस, प्रोमोलिन फिल्म और 5 स्टर फिल्म। दोस्तों ये जो चारों है, चारों में हम स्क्रीन पेंटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर जो होते हैं दोस्तों, जिसको एक्सपोज नहीं आता है, जिसको एक्सपोज बिल्कुल नहीं आता है, जिसको डिजाइन निकालना नहीं आता फ्रेम का ऊपर, वो जो मैटर को नहीं निकालना आता है, वही ये काम कर सकते हैं। ये काम का एक ही है दोस्तों, जो जिसको नहीं आता है, बिल्कुल जीरो है, जीरो, वो ये काम निकाल के प्रिंट कर सकते हैं, स्क्रीन का ऊपर प्रिंट कर सकते हैं। और दोस्तों ये सारा अप्लाई करके आप काम को शुरू करते, किसको काम मेरे को चाहिए होगा, क्या कौन सी काम हमें करना पड़ेगा, तो ये एक एक करके आप ये अगर जानकारी मिलेगा दोस्तों, आप फिर उसी हिसाब से आप काम को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों ये था आज के लिए, और वीडियो कैसे लगे जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आज तक के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।